हम में से ज्यादातर लोग अक्सर ये बात सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमें अंतिम विदाई कौन देगा, या ये सब भी हो जाए तो हमारी अस्थियों को प्रवाहित कौन करेगा। लेकिन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कड़वा सच ये भी है कि जीते जी जो हमारे अपने हैं वो मरने के बाद हमारे अपने नहीं रहते। इसका एक उदाहरण हम कोरोना महामारी के दौरान भी देख चुके हैं। अपनों ने अपनों के ही अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, वहीं अस्थियों को प्रवाहित करने से मना कर दिया था। लेकिन हरियाणा के सिरसा जिले में एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए हरिद्वार तक जाते हैं सिरसा से। उनका नाम है जनक डाबड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी। सर पहले तो बताइए कि आपकी एक संस्था है नीलकंठ समाज सेवा संस्था, अक्सर में क्या क्या कार्य करती है वो? ये दो भंडारे तो भोलेनाथ की कृपा से दोनों शिवरात्रि पे शिवपुरी सिरसा में लगाते हैं जी। और एक भंडारा नए साल पे नीलकंठ महादेव के मंदिर में लगाते हैं। और वहाँ पर हमारा जो है लंगर के अलावा जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए वर्दियाँ, जर्सियाँ, कोई पढ़ाई का सामग्री जो है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको समय समय पर साथ में वो भी मदद करते हैं। एक आपका काम है अस्थियों का विसर्जन, वो कैसे क्या कुछ करते हैं आप? वैसे ही जी अब 3 महीने बाद लगभग 30-35 अस्थियाँ यहाँ सिरसा में और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की तो थोड़ी होती हैं 5-6 के लगभग, तो वो इकट्ठी करके उनको पूरे विधि विधान से यहाँ गंगा जल वगैरह छिड़क के गुलाब के लगा छिड़क के एम्बुलेंस में लेके जाते हैं हमको जी। और शहर के गणमान्य व्यक्ति जो है वो मौके पर विराजमान रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अपने भी कहीं ना कहीं मुख मोड़ लेते हैं, तो आपको ये एक अलग काम करके कैसा कैसा लगता है? बहुत मन को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, अभी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हाँ। कोई भी काम जैसे होता है उसका कुछ शुरू होने का ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। आपका ये काम कैसे शुरू हुआ कि आपने सबसे अलग काम चुना, अलग समाज सेवा चुनी कि अस्थियों को विसर्जन करके आना है? पहले हमारे साथी थे कि वो लेके जाया करते थे अस्थियाँ, तो वो गुजर गया, एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमारी संस्था ने ये सोचा कि भाई इस काम का बीड़ा हमें उठाना चाहिए और सारे इस संस्था के जो सदस्य हैं पूरे कर्मठ हैं, तन मन से वो इस काम में सहयोग करते हैं। मैंने तो भोले बाबा को कह रखा है कि जब भी अस्थियों का प्रोग्राम बने मेरा प्रोग्राम तो बना ही दिया कर साथ में। महीने की कितनी की अस्थियां हो जाती है विसर्जन? महीने 3 महीने बाद जो है जी, हाँ लगभग 30-35 के करीब हो जाती है। 30-35 हाँ हर 3 महीने में हो हाँ जाती जी, है। हाँ जी। तो इन अस्थियों का पता कैसे लगता है कि आप ये अस्थियां विसर्जन के लिए लेके जानी है? कैसे आपके पास पहुंचती जो हैं? भी यहाँ लावारस संस्कार होता है उसका नाम पता तो कुछ होता नहीं, उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट रहती है, उनके पास रिकॉर्ड रहता है शिवपुरी वालों के पास। तो फिर वो आदमी हमने एक रखा हुआ है, उसको थैलियाँ लेके दे देते हैं जी और वो चुप के वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट डाल के और वहाँ छोड़ देता है वो। तो हम भी टाइम टू टाइम पता करते रहते हैं भाई कितनी होगी अस्थियाँ, हाँ जी। तो 3-4 महीने बाद लगभग हो ही जाती हैं। अक्सर होता है कि ना शमशान घाट में जाने से भी हम नॉर्मल इंसान डरते हैं। हाँ जी, कभी हाँ जी। आपको डर महसूस हुआ कि अस्थियों को इतना लंबा रास्ता काट कर लेके जा रहे हैं? नहीं जी नहीं, हम तो बकायदा रास्ते में भी जैसे अपने किसी घर वाले की अस्थियाँ लेके जाते हैं ना जी, उसी तरह रास्ते में चाय पानी पीते हैं तो उनको चाय पानी का भी भोग लगाते हैं वहाँ, रोटी खाते हैं तो वो भी करते हैं, है जी। अच्छा तो उसके बाद जो है ये कह लो भाई वहाँ पंडित जी को बुला के पूरे विधि विधान के साथ सामग्री मंगवा के पूरा पूजा वगैरह करवा के उनका जो है डर वाली तो कोई बात ही नहीं है जी, है जी। तो भोलेनाथ की कृपा करवा रहा है वो। अब कोरोना महामारी में हमने अक्सर देखा है कि लोगों ने अस्थियां लेने से मना कर दिया था। शिवपुरी में ढेरों जो पोटलियां हैं अस्थियों की वो एकत्रित हो गई थी। उस टाइम क्या सा माहौल, थोड़ा सा आप बताइए, आपने नजदीकी से देखा लोगों में होगा। तो जरूर भय का माहौल होगा, परंतु हमारे संस्था के किसी भी सदस्य के दिमाग में ये बात नहीं आई
कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कोई दिक्कत ना आ जाए, या कोई किसी तरह का भी कोई किसी को वो नहीं है। इस टाइम तो आप 3 महीने में लेकर जाते हैं हाँ तो जी, उस हाँ जी। टाइम क्या माहौल था कि आप महीने में लेके जा रहे थे? उस टाइम थोड़ा सा नहीं, ले डेथ रेशियो जाते है तो वो भी बढ़ गया 3 था। महीने बाद ही थे, बट ज़्यादा हो जाती थी मतलब उस कितनी वक़्त, संख्या हो जाती थी? लगभग 40, 45, 50। हाँ जी। 40-45। अब जैसे 30-35 कई बार कम भी रह जाती हैं, तो हमारी संस्था को जैसे ही हम पता करते हैं, हम अपना एक लेटर लिखते हैं शिवपुरी वालों को कि भई अपने आपके पास जो लावारिस हस्तियाँ हैं, वो हमें सौंपी जाएँ। हम पूरे विधि-विधान के साथ, हर बार हमें ऐसा करना पड़ता है, और हम उसको पूरे विधि-विधान के साथ प्रवाहित करके आएँगे। है जी? तो फिर वो हमें एक लेटर बना के देते हैं, उसमें पूरी डिटेल रहती है, भई रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, और जो कई जैसे भाई कन्हैया संस्थान से भी आती हैं, उनके तो नाम भी पता होता है। लेकिन उनका कोई अपना नहीं अपना होता, नहीं होता। हाँ अपना जी, नहीं होता। उनके अपने हम हैं जी, हमारी संस्था है। तो कोरोना के दौरान जो आपने नजदीक से देखा, क्या क्या फील किया उस टाइम आपने? कोई, हम तो ये एक ही लक्ष्य था, भी सेवा करनी है हमने, तो यही महसूस किया है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अक्सर ऐसा हुआ था ना कि लोगों ने अस्थियां लेने से मना कर दिया था, उनके परिवार वालों से आपने बात की हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं, हमारे साथ चलो या ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने ना तो किसी को हमने पूछा, जब हमारे पास आ जाती है ना रिक्वायरमेंट, भी इतनी हस्तियाँ पड़ी हैं यहाँ, तो वो हमें हैंड ओवर कर देते हैं, और हम अपना ले जा कर के पूरे विधि-विधान से उसको प्रवाहित करते हैं। और जब आपने ये काम शुरू किया, हाँ जी। अक्सर लोगों ने कोई ताने मारे होंगे कि हाँ क्या काम कर रहे हो, ये करते हैं जी, अस्तुकियों का हर क्या? हर तरह की दुनिया है जी। हम्म अगर लोगों के तानों की तरफ देखेंगे तो हम काम कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको कैसे ताने सुनने पड़े? थोड़ा सा आप हमें भाई एक्सपीरियंस कोई, आप बताएं। कोई और सेवा कर लो, हम्म ज़रूरी है। कई बार तो आप यकीन नहीं मानोगे कि अस्थियाँ रहती हैं ना, नींद रात को चलते हैं हम यहाँ से, हम्म और कई बार अस्थियों के ऊपर भी कई बार हाथ पैर आ जाते हैं, मतलब जो है हमारा सर्दियों के कपड़े जो है, कंबलों से हमने कभी वहम नहीं किया भाई हमारा कंबल टच हो गया है, या हमारा कपड़ा टच हो गया है, या हमें कोई किसी तरह का कोई भय, या किसी तरह के तानों की, या किसी तरह का, भोलेनाथ का एक आशीर्वाद है, जो उसकी कृपा है, उसकी कृपा से हमें कोई इस बात का चिंता, वहम, डर कुछ नहीं है। हम अपना लगन से, हमारे जितने भी मेंबर हैं जी, वो जाते हैं। लोगों ने कभी व्यापार के साथ भी जोड़ा कि हाँ ये सेवा नहीं है, कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं या ऐसा कुछ? नहीं जी, कुछ लोगों का कुछ ऐसा भी है, है? वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं, कोई अपनी श्रद्धा से कुछ उसमें यज्ञ में कुछ डालना चाहे, तो स्वागत है, जो मौके पे होते हैं जी। हाँ जी, मौके पे होता है। किसी से हम अस्थियों के लिए कोई पैसा इकट्ठा नहीं करते, भी हमने लेके जानी है ना। अगर हम कुछ लेंगे नहीं, चंदा नहीं लेंगे, फंड नहीं लेंगे किसी तरह का, तो फिर किसी को तो कोई ऑब्जेक्शन, या कोई व्यापार के साथ जोड़ने का, या कुछ भी हमें इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। अभी जैसे आपने बताया कि आप फंड नहीं लेते, तो हाँ। वहाँ हरिद्वार तक जाने का, सफर का हाँ जो जी, हाँ जी। किराया कुछ लगता हाँ होगा, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैसे जी। जाते हैं और उसका ऐसा है, खर्चा अगर तो कैसे? कुछ जो मौके पे धनी सज्जन कोई मिल जाए, कोई दे दे, तो ठीक है। हम अपना जो है खान पीन का, अपनी गाड़ियों के डीजल का, अपना सारा खुद वहन का, जो आदमी जाते हैं ना, खर्चा उन्हीं का होता है जी। नाम बैनर संस्था का है, और खर्चा हमारे अपनी जेब से होता है। मतलब संस्था के जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं हाँ जी, हाँ जी, वो जो थोड़ा आदमी, थोड़ा कुछ? सारे तो नहीं जाते, 8, 10, 15 कई आदमी साथ में गाड़ियाँ अपनी भी लेके जाते हैं, तो वो अपना खर्चा अपने जेब से होता है। अपने पर्सनल व्हीकल से ही जाते हैं आप? हाँ, पर्सनल व्हीकल से जाते हैं। एम्बुलेंस संस्था की है हमारी। संस्था की हाँ जी, एम्बुलेंस है? उसमें कितनी एम्बुलेंस? अस्थियाँ एक है, एक एम्बुलेंस में एक लेके जाते एम्बुलेंस हैं, मिली हुई ठीक है है। हमें, वो भी गणेशी लाल जी ने, उड़ीसा के जो गवर्नर हैं, उन्होंने भेंट करी थी, और वो चल रही है। यहाँ जो है कोई किसी पेशेंट को छोड़ना है, कहीं बाहर ले जाना है, वो ड्राइवर रखा हुआ है, तो हम नॉमिनल चार्जेस पे उसको जो है प्रोवाइड करवाते हैं। कितने साल हो गए आपको ये सेवा करते हो? ये संस्था बनी को तो हो गए लगभग 20 साल जी, और अस्थियों का काम लगभग 13-14 साल से चल रहा है। और जो है एम्बुलेंस हमें मिली थी 2021 में, तो पहले किराए की एम्बुलेंस लेके जाते थे, अब अपनी एम्बुलेंस में चली जाती हैं अस्थियाँ।
और घर में परिवार ने या बच्चों ने या बीवी ने कभी ये बोला हो कि क्या काम कर रहे हो पापा, नहीं ऐसा काम नहीं नहीं, करना, वो कोई डरते हो पास आने से? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे सहयोग हमारे करते हैं। परिवार हमारा बहुत बढ़िया है। हम्म। मिसी तो मेरी है नहीं, 6-7 साल हो गए चली गई वो। और बच्चे बहू हैं, एक बहू भी पिछले साल चली गई। कोरोना में? नहीं, उसके बाद हार्ट सीज हो गया ओके, था। ठीक। तो बाकी बच्चों ने कभी भी इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं करी। सहयोग करते हैं हाँ, वो बच्चे। कहते हैं आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है। हम्म। कभी ऐसा हमारी एक्चुअली में थोड़ी लोकल धारणा रहती है हाँ कि जी। ऐसा कुछ करने से भूत प्रेत का साया, ऐसा कुछ आपको भी कभी ऐसा फील हुआ हो कि हाँ नहीं नहीं जी, अब? कुछ नहीं, ना तो हम इन बातों में वहम में पड़ते ही नहीं। एक पत्रकार ने पूछा था कि आप जो अस्थियां लेके जाते हो उनका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है? मैं कहा ये तो भोले बाबा को पता है, हमारा जो ड्यूटी उसने लगाई है हम वो कर रहे हैं अपना पूरे तन मन से पूरा। जैसे आपने अभी बताया कि विधि विधान से आप उनका विसर्जन करते हाँ हैं, जी, तो हाँ जी, क्या हाँ जी। विधि रहती है? विधि ये पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण के साथ वो अपना सामग्री मंगवा लेते हैं। होता तो इकट्ठा है सबका पूजा पाठ जो है, हम्म। और सामग्री मंगवा के अपना पूरा मंत्रोच्चारण के साथ जैसे उनका बोलना होता है, मतलब भाई भूत प्रेत से इनको मोक्ष देना, ये वो जो उनकी भाषा है संस्कृत जो है, हम पीछे बोलते हैं उनके, वो एक लाइन वो बोलते हैं, पीछे हम बोलते हैं, वो पूरा करवा के अपना पूजा पाठ वगैरह, फिर वो हम अपने हाथों से वो गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ, कोई गरीब परिवार है जो संस्कार नहीं कर पा रहा है, वो चाहता हो कि आप अंतिम संस्कार करें या उनकी अस्थियों को बाहर लेकर जाए? ऐसा है जी, अस्थियां के लिए तो हमारे पास आती है अप्रोच कई बार, हम्म। तो हम ले भी जाते हैं। गरीब परिवार है, उनकी अस्थियों? हाँ जी, हाँ जी, कोई अगर कह देता है वहाँ तो ले जाते हैं, उनकी भी लावार्स भी जाती हैं और उनकी भी जाती हैं। बाकी संस्कार के लिए हमें कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया, वो सरकार का ड्यूटी है, सरकार करवाती है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो है ना पोस्टमार्टम यही होता है सिरसा में। डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी आई हो डेड बॉडी तो उसका होने के बाद अपनी वो फॉर्मेलिटी करके तो यहाँ संस्कार करवा देती है सरकार जो है। तो अस्थियाँ फिर हमारा आदमी चुग लेता है, उसके बाद जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम जो है 3 महीने 3.5 में 4 में मैक्सिमम 4 महीने है जी, मतलब कई बार कम हो, जैसे अब कम है तो 4 महीने भी हो जाएंगे। 4 महीने? हाँ जी, तो नहीं तो जो है इतने टाइम तक अस्थियां शिवपुरी में रहे? हाँ, शिवपुरी में जो अस्थि घर है ना उसमें रहती है। आगे भी कुछ और करने की आपकी प्लानिंग हो, ऐसा कुछ है जो लक्ष्य चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम इसका दायरा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। भी रास्ते में जो भी शहर और पड़ते हैं, नरवाना है या कैथल है, इनके में हम कर रहे हैं कोशिश। अगर भी वहाँ से भी हमें कोई मिलेगी रिक्वायरमेंट इस तरह की, अस्थियां लेके जाने हाँ जी, की? हाँ जी, तो हम वो भी ले जाएंगे। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट की अभी लेके जा रहे हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। अब फतेहाबाद और सिरसा की हाँ अस्थियां जी, भी आप हाँ लेके जी, जा हाँ रहे हैं? जी। ठीक है। आपकी संस्था में संस्था की तरफ से आप काम कर रहे हैं या आप इंडिविजुअली ये सेवा कर रहे हैं? संस्था की तरफ से। श्री नीलकंठ समाज सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड सिरसा। कितने लोग अभी काम कर रहे हैं इसमें? लगभग 20-21 लोग काम कर रहे हैं। ट्रस्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जनक डाबरा जी। आज आपने सुना होगा कि कैसे वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसमें से शायद 1% भी हम अपने लिए कर ले या अपनी तरफ से लोगों की समाज सेवा करें तो बहुत है, लेकिन शायद हम अपने आप में ही बिजी हैं। ऐसे ही खास अच्छे से और आपको मिलवाते रहेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ।